होप्स कि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी और इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो गुडविल को निकालने के लिए तीन मेथड्स हैं। वो मेथड्स कौन से हैं? फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, नेक्स्ट इज सुपर प्रॉफिट method and third one is capitalization method। अब जो इस एवरेज प्रॉफिट मेथड है ये आपकी दो पोर्शंस के अंदर और डिवाइड हो जाता है और ये बन जाते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड आपके कोई किसी भी पोर्शन में डिवाइड नहीं होता, पर कैपिटलाइजेशन मेथड्स दो पोर्शन के अंदर आगे फिर से डिवाइड हो जाता है और ये बनते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा बनता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब इसकी कैपिटलाइजेशन और इसकी कैपिटलाइजेशन, ये हैं आपके मेथड्स। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो इन सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड द स्टेप नंबर 1 इज यू हैव टू फाइंड द टोटल प्रॉफिट्स। टोटल प्रॉफिट्स आपने कैसे निकालने हैं? जितने भी सालों का आपने प्रॉफिट्स कंसीडर करने हैं गुडविल की वैल्यूएशन के लिए, उन सबको आपने ऐड कर देना है। तो स्टेप नंबर 1 इज एडिशन ऑफ ऑल द एग्रीड ईयर्स प्रॉफिट्स। मतलब जितने भी सालों के प्रॉफिट आपने कंसीडर करने हैं गुडविल को निकालने के लिए, उन सबको आपने ऐड करना है। स्टेप नंबर 2 इज फाइंड एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट जो आपने स्टेप नंबर 1 में निकाला है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब जितने सालों के आपने यहाँ पे प्रॉफिट्स लिए थे उतने सालों के नंबर से उसे डिवाइड कर देना है। नाउ स्टेप नंबर 3 में आपकी गुडविल निकल जाएगी। गुडविल कैसे आएगी? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कहां निकाला था? स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब इसके रिगार्डिंग एक इंफॉर्मेशन दे दो, ये ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना है और गुडविल निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अच्छा, अब ये नंबर ऑफ इयर्स परचेज होते क्या हैं? ये हम मानकर चलते हैं कि इतने सालों तक आपको फर्म जो है वो सेम प्रॉफिट अर्न करती रहेगी। विद द इसके स्टेप्स कौन से हमने इसके अंदर कंसीडर करने हैं। अब करते हैं इसका एक क्वेश्चन, मतलब एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। 2005 में आपको प्रॉफिट हुआ 10,000 का, 2006 में आपको प्रॉफिट हुआ 15,000 का, 2007 में आपको प्रॉफिट हुआ 12,000 का एंड 2008 में आपको प्रॉफिट हुआ 18,000 का। ठीक है, यहां तक 18,000 का प्रॉफिट हुआ। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन है कितने? 2। ये नंबर ऑफ ईयर परचेजेस 2। अब निकालते हैं गुडविल कैसे निकालेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या है? टोटल प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एडिशन एड अप प्रॉफिट्स ऑफ ऑल एग्रीड ईयर्स। कितने साल हमने एग्रीड किए हैं? 4 साल। तो इन चारों को प्लस कर देंगे। कितना बनेगा? 10,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 18,000। ये कितना बन गया आपका? 30 एंड 25 इट विल बी 55,000। 55,000। स्टेप नंबर 2 क्या है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। 55,000 डिवाइड बाय 4। अब 55 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। One three seven five zero. So the average profit is 13,750. नेक्स्ट स्टेप क्या था? हमने क्या निकालनी है? गुडविल निकालनी है। सो तो गुडविल कैसे निकालेंगे हम? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। कितनी है? 2 है। तो ये कितनी आ जाएगी? 26 और 1500
27,500। सो तो गुडविल की वैल्यू कितनी? 27,500। सो एक क्वेश्चन आगे करने से पहले हम एक नोट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। जो नोट किस चीज के रिगार्डिंग है? नोट है वो रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट हम कब निकालते हैं? स्टेप नंबर 1, प्लीज याद कीजिए उसे। सो नोट रिगार्डिंग टोटल प्रॉफिट है क्या है? नोट नंबर 1, एबनॉर्मल लॉस शुड बी एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट। मतलब जो आपके एबनॉर्मल लॉस होंगे, एग्जांपल लॉस ड्यू टू फायर, कोई आपका सामान था वो आग की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो लॉस आपका रेगुलर नेचर का नहीं है, तो वो लॉस क्या हुआ? वो हुआ एक एबनॉर्मल लॉस। तो उसे हम क्या करेंगे? एड बैक कर देंगे। रीजन क्या है? बिकॉज दे विल नॉट इंकर इन फ्यूचर एंड सो आवर प्रॉफिट्स विल बी इंक्रीज। बिकॉज वो आगे जाकर तो हर बार आग तो नहीं लगेगी, तो हमारे नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे। नोट नंबर 1 क्लियर। नोट नंबर 2 इज रिगार्डिंग abnormal income. Abnormal income should be deducted. Now abnormal income होती क्या है? Example is capital gain. कोई आपने एसेट बेच दिया और आपने वहां से कुछ प्रॉफिट अर्न कर लिया। वो जो प्रॉफिट आपने अर्न किया, क्या वो रेगुलर नेचर का है? वो रेगुलर नेचर का नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे? इसे भी हम डिडक्ट कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक, एबनॉर्मल इनकम को डिडक्ट। रीजन क्या है? बिकॉज इट इज नॉट अर्न्ड ड्यू टू रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। क्योंकि ये हमने रेपुटेशन की वजह से नहीं अर्न किया है, और हम निकाल क्या रहे हैं? रेपुटेशन ही तो निकाल रहे हैं फर्म की। नोट नंबर 3, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड। अब जो इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आ रही है उसको भी आपने डिडक्ट करना है, बिकॉज ये है क्या है? ये भी तो एक नॉर्मल इनकम ही हुई, बिकॉज ये आपको आपके बिजनेस से नहीं हुई। जो आपका बिजनेस प्रॉफिट है ये वो नहीं है, ये आपकी अदर इनकम है। रीजन क्या है? ये भी इसका सेम है, बिकॉज इट इज नॉट अर्न ड्यू टू द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। नाउ नोट नंबर 4 इज रेम्यूनरेशन ऑफ अ पार्टनर शुड बी डिडक्टेड। अब जो पार्टनर की सैलरी है उसको भी आपने डिडक्ट करना है, बिकॉज वो रेपुटेशन की वजह से तो नहीं है, पर वो स्किल की वजह से आपने पार्टनर को दी है, तो रेम्यूनरेशन ऑफ अ पार्टनर को भी आपको डिडक्ट करना होगा। सो दीज आर द नोट्स रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। अब इसके बाद हम करेंगे एक क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन के अंदर जो एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन है ये भी आ जाएंगे, जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। सो अभी तक हमने क्या किया? हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड किया, और उसमें हमने उसके स्टेप देख लिए, कौन से स्टेप्स यूज कर हमने गुडविल निकालनी है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी? नोट रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट, कि टोटल प्रॉफिट निकालते हुए आपने कौन सी एडजस्टमेंट्स करनी है। तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं गुडविल का। तो क्वेश्चन क्या है? द गुडविल ऑफ अ फर्म इज एस्टिमेटेड एट 2.5 years परचेज। मतलब ये क्या है? ये है आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन है क्वेश्चन के अंदर। 2.5 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। मतलब इन 4 years को यूज कर आपने क्या निकालना है? टोटल प्रॉफिट। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 1 क्या था? टोटल प्रॉफिट निकालने हमने पहले। टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? इन सबको प्लस कर देंगे। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट क्या है? 28,000, 35,000, 20,000 एंड 25,000। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना आएगा? ये आएगा समथिंग 1,08,000। टोटल प्रॉफिट आ गया हमारा 1,08,000। स्टेप नंबर 2 में हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स प्रॉफिट, मतलब कितने सालों का आपने प्रॉफिट लिया है। टोटल प्रॉफिट कितना है स्टेप नंबर 1 में? 1,08,000 एंड कितने सालों का प्रॉफिट है? 1 2 3 4 4 इयर्स का प्रॉफिट है, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा? 27,000। नाउ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करना होगा? आपको निकालनी है गुडविल, एंड गुडविल का फॉर्मूला क्या था? स्टेप नंबर 2 माने तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज।
एवरेज प्रॉफिट कितना है 27,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5। सो द गुडविल कितनी आएगी हमारी, गुडविल आएगी 42,500, नॉट पॉसिबल। गुडविल आएगी हमारी 67,500, गुडविल आएगी हमारी 67,500। यहां तक ये क्वेश्चन क्लियर होगा। एक बार देख लो इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन देख लीजिए यहां तक, इस क्वेश्चन के अंदर मैं एक चेंज करने वाला हूं। वो चेंज क्या होगा, जो आपका ये 2006 का जो ये प्रॉफिट है इसे मैं बोल रहा हूं लॉस, ये हो गया लॉस। अब क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा, अब एक चीज पहले सुन लो, जो आपका लॉस होगा ना उसे भी आपने कंसीडर करना है। मतलब प्रॉफिट को हम प्लस करते हैं तो लॉस को हम माइनस करेंगे। तो चेंज क्या आएगा, स्टेप नंबर 1 में चेंज क्या हो जाएगा, -20,000। तो इससे इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये कितना आएगा 35 एंड 25, इट विल बी 68,000, 40,000 लेस हो जाएंगे वहां से सीधे सीधे 68,000 हमारा प्रॉफिट आ गया। चेंज मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये चेंज है और ये चेंज है, यहाँ पे माइनस कर दिया, पहले हम इसे प्लस कर रहे थे बिकॉज 20,000 लॉस हुआ है, तो लॉस को भी हमने माइनस करना है, लॉस को हमने नेग्लेक्ट नहीं करना। स्टेप नंबर 2 में क्या चेंज हो जाएगा 68,000। स्टेप नंबर 1 में प्रॉफिट कितना आया 68,000 डिवाइड बाय 4, ये कितना आ जाएगा, इट विल बी 17,000। यस, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 17,000 आ गया। तो यहां पे कितना चेंज हो जाएगा 17,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 और ये क्या हो जाएगा 42,500। गुडविल कितनी आ गई हमारी 42,500। एक बार दोबारा से क्वेश्चन में चेंज क्या था वो बता देता हूं। 2006 का जो प्रॉफिट था वो मैंने लॉस कर दिया। ये एग्जांपल नंबर 1 आप इसे बोल सकते हो कि पहले वाला क्वेश्चन एक क्वेश्चन था, अब मैंने इसमें थोड़े से चेंजेस किए तो लॉस मैंने यहाँ पे कर दिया 20,000 का 2006 के ईयर में। तो टोटल प्रॉफिट में कितना इफेक्ट पड़ा, ये 20,000 यहाँ पे लेस हो जाएगा, तो टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा 68,000। टोटल प्रॉफिट चेंज होने से एवरेज प्रॉफिट भी चेंज होगा, 68,000 डिवाइड बाय 4, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 17,000। तो गुडविल कितनी आ जाएगी 17,000, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज दैट इज 2.5। तो गुडविल कितनी आ गई हमारी 42,500। अब ये जो मैंने क्वेश्चन ये आपको करवाया है इसका सिर्फ एक ही मतलब था मेरे को करवाने का कि जो ये लॉस कई बार क्वेश्चन में जो गिवन होता है बच्चे उसको कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं, पर लॉस को आपने लिखना है, वहां पे उसे माइनस दिखाना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो मेन क्वेश्चन है वो तो भैया सेम है, चेंजेस क्या है, अब ये यहाँ पे एडजस्टमेंट्स आ चुकी हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या है, इन द ईयर 2004 एसेट वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ ₹5,000। एसेट को आपने गेन पर बेच दिया, मतलब ये क्या हुआ एक एबनॉर्मल गेन हो गया। एबनॉर्मल गेन के साथ हमें क्या करना है, इसको करना है माइनस। एबनॉर्मल गेन को हमने क्या करना है माइनस। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्या है, इन द ईयर 2005 मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट एंड लॉस कितने का हो गया 30,000 का आपको लॉस हो चुका है। ये क्या है एक एबनॉर्मल लॉस है जो आपको हर साल तो नहीं होगा, तो ये क्या हुआ एक तरह का एबनॉर्मल लॉस हुआ। एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। नेक्स्ट इज इन द ईयर 2006 फर्म्स एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसेट। फर्म के जो एसेट्स हैं उसकी आप इंश्योरेंस करवानी भूल गए और उसका प्रीमियम कितना बनता है, प्रीमियम बनता है 10,000 का। अब ये जो खर्चा है ये आने वाले सालों के अंदर होगा, तो इसको आपको माइनस करना पड़ेगा, इसको लेस कर देंगे। नेक्स्ट इज प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2007, 2007 का जो प्रॉफिट है एक्सक्लूड्स द पार्टनर सैलरी ऑफ 5,000। जो पार्टनर की सैलरी है 5,000 की उसे वो एक्सक्लूड करता है, मतलब हमने उसे वो चार्ज नहीं की हुई उसके अंदर, तो ये भी हम चार्ज कर देंगे, इसको भी लेस कर देंगे। ठीक है यहां तक। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 1 क्या निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट निकालते हैं ना। 2004 ईयर है, 2004 प्रॉफिट कितना है 28,000 का प्रॉफिट है।
एडजस्टमेंट कौन सी है, नंबर 1। इसको एबनॉर्मल गेन था तो माइनस कर देंगे, -5000। ये कितना आ गया, 23,000। 2005। प्रॉफिट कितना है, 35,000। नाउ एडजस्टमेंट कौन सी है, मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, एबनॉर्मल लॉस है, ऐड बैक कर देंगे, ऐड कर देंगे 30,000। ये कितना हो जाएगा, 65,000। नाउ 2006। प्रॉफिट कितना है, 20,000। एडजस्टमेंट कौन सी है, इंश्योरेंस प्रीमियम वाली, जो आपको अब पेमेंट उसकी करनी है, अभी तक वो नहीं करवाई, आप भूल गए वो करवानी, तो इसको हम माइनस कर देंगे 10,000। 2007। प्रॉफिट कितना है, 25,000। एंड पार्टनर की सैलरी आपको भैया देनी पड़ती है, बिकॉज वो उसकी स्किल की वजह से होती है, ना कि वो उसकी स्किल की वजह से होती है, आपकी रेपुटेशन की वजह से नहीं होती। सो ये कितना आ जाएगा, 20,000। सो द टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आएगा 1,23,000। स्टेप नंबर 1 हमारा यहाँ पे हो गया खत्म। यहाँ पे हमने निकाल लिया टोटल प्रॉफिट। नाउ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। अच्छा एक और चीज बता दूं, जो एडजस्टमेंट है ना, इसका खेल से स्टेप नंबर 1 से ही लिंक होता है। तभी वहां पे लिखवाया था नोट रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। बाकी वाले स्टेप्स के अंदर कुछ भी इतना चेंज नहीं होता है। नाउ स्टेप नंबर 2 में हमने क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना निकाला स्टेप नंबर 1 में, 1,23,000। एंड नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, कितने सालों के प्रॉफिट हैं, 4 सालों के प्रॉफिट हैं। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा, इट विल बी 30,750, 30,750। एवरेज प्रॉफिट तक समझ आया। नाउ स्टेप नंबर 3, यहां पर आ जाएगी आपकी गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एपी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एपी कितना है, 30,750। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं, 2.5। ये आ गए 2.5। तो गुडविल कितनी आ जाएगी, इट विल बी 76875, 76875। सो इट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। होप सो आपको हमारे जो वीडियो लेक्चर्स है वो अच्छे से समझ आ रहे हैं।